इस मीटिंग में टोटल मैंने 10 क्वेश्चन पे बेस्ड रखा है। 10 क्वेश्चन जो इंडिविजुअली मैं दोनों लोगों से पूछूंगा। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑल दिस टू। फर्स्ट वन इज संकेत। आई गेस मैंने स्टेटस पे आप उनके बारे में डाला था। ये मेरे साथ 2017 में प्रिपरेशन कर रहे थे मेडिकल का, एंड ही इज प्रेजेंटली इन गया मेडिकल कॉलेज। संकेत गुड मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग दोस्त। संकेत, गुड इवनिंग। 2017 एंड 2021 क्या चेंज लग रहा है अभी इतने 4 सालों में? चेंज तो बहुत कुछ हुआ, बिल्कुल बदल गया लाइफ। बिल्कुल लाइफ बदल गया है, ठीक। खैर कोई नहीं, आगे और बात करेंगे तुमसे। और दूसरा है कीर्ति कांत। कीर्ति, आई गेस आपका वीडियो ऑन है ऑफ है? ऑन है, ऑन है। ऑन है, ठीक। गुड इवनिंग भाई लोग। गुड इवनिंग बॉस, संकेत बॉस। गुड इवनिंग। कीर्ति मेरे साथ 2019 में था, एंड इन दोनों के अलावा एक और हम लोग अपने फ्रेंड को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। शी इज करेंटली इन एम्स पटना, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई। बट इन दो से ये एक्चुअली ये दिखाना मैं चाह रहा हूँ कि 2 सालों में कितना कुछ बदल गया। ये इनका सिलेक्शन का मार्क्स आपको बताएगा। दोनों एक ही कॉलेज में हैं, बट संकेत आपका कितना था मार्क्स? 555। 555। एंड कीर्ति तुम्हारा? मेरा था 571। तो आप देख लो 21 मार्क्स का डिफरेंस है, बट दोनों का कॉलेज सेम ही है। ये डिफरेंस क्रिएट हुआ क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इतना डाउन हो गया। और अभी बात करें संकेत, इस साल कितने पे एडमिशन हुआ वहाँ? अप्रॉक्स 600। क्या कीर्ति? हाँ वही 592 के आसपास, 593। 593। तो आप देख लो, 3 कंपैरिजन आपके पास है। एक 2020 का डाटा है, 2017 में 5 कितना बोले संकेत? 595 मान लो। नहीं, गया तुम्हारा कॉलेज। कितने में हुआ था? हाँ 555। 555। 2019 में तुम्हारा कितना था कीर्ति? 571 था। 571। एंड 2020 में ये अप्रॉक्स 600। तो आप देख रहे हो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट का मेन कारण है डिक्रीज इन लेवल ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल इतने तेजी में गिर रहा है कि कट ऑफ हाई हो रहा है, क्योंकि ये कंपटीशन है ना। ये कंपटीशन है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप कितना मार्क्स लाए हो, ये मायने रखता है कि बाकियों का के रिस्पेक्ट में आप कितना लाए। ये सबसे ये डिफरेंस है जो मेन रीजन था इन दो अलग अलग ईयर्स के स्टूडेंट को बुलाने के लिए। क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा सा ग्रुप है। जितना दिन हम लोग रहे, हर साल 5 6 7 कोई ना कोई अच्छे अच्छे कॉलेज में गए। बट ये डिफरेंस दिखाना था मेरा मेन मकसद, कि दो अलग अलग साथ के लोगों को लेकर आने का, कि आपको एक आइडिया लग जाए कि 2017 में सेम कॉलेज सेम जगह पे 555 मार्क्स में एडमिशन हुआ, 2019 में ये 571 हो गया, एंड 2020 इसमें ये 600 हो गया। अब आप खुद सोच लो कि ये अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन जितना इजी होगा, आपको उतना ज्यादा मार्क्स लाना होगा उसी कॉलेज में जाने के लिए। ये पहला चीज था। खैर अभी बहुत सारा हम क्वेश्चंस का लिस्ट एक्चुअली तैयार किए हुए, 10 to 11 क्वेश्चंस का लिस्ट है जो हम इंडिविजुअली सबसे पूछेंगे। सबसे पहले एक बात, हम पहला क्वेश्चन जो मेरा ही है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट के बारे में। क्या लगता है संकेत, उस वक्त में और अभी के वक्त में, या जब हम लोग अपने टाइम में थे 11th में, तो क्या लगता था नीट का डिफिकल्टी? क्योंकि अभी मेरा जो इन बच्चों से इंटरेक्शन होता है, मैक्सिमम जो है डरे हुए हैं कि सर कैसे होगा। क्या कहोगे इस बारे में? पहले तो ये कि जब हम लोग 2017 में थे तो हम लोग का टारगेट होता था कि अगर 500 आ गया तो कॉलेज तो पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई बिहार गेस स्टेट कोटा से तो पक्का ही है। 2016 में हमें कितना 560 शायद कट ऑफ गया था ना? नहीं नहीं, 5 नहीं इतना नहीं गया था। 510 20 में तो आईजीएमएस गया, ये 560 सब बोल मिला रहा ही हूँ, है। सॉरी 460। 470 में बॉस, यहाँ आपको पावापुरी में एक मेरे भैया हैं, 472 उनका मार्क्स था। 470। तो देखो एक और डाटा बात बात में हमारे पास आ गया 2016 और में। उनको मतलब पावापुरी इससे लोअर लेवल का कॉलेज है, ये 470 में। नहीं, 472 में आपको भागलपुर जा रहा था कट ऑफ। हाँ 490 में हमारे कॉलेज में भी है। 490 में 490, तो 490 लेकर यूआर चलो कट फिर। ऑफ। चलो हाँ 490 ले लेते हैं, तो सेम कॉलेज का एक अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो
हम लोग का यही टारगेट होता था कि अगर 500 आ जाएगा तो हो गया। तो हम लोग एग्जाम दिए तो अप्रॉक्स और आपको मैं 550 बता दूं, 560 आ रहा था। संकेत अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था। वन ऑफ द फ्यू हमारे फ्रेंड सर्कल में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल क्रैक किए थे। थैंक यू अतुल। कंटिन्यू और कंटिन्यू। वही 560 के अप्रॉक्स मेरा काउंट करने पे मार्क्स आ रहा था। तो फिर लगा कि अब तो कॉलेज पक्का ही है और मे भी बिहार के बाहर भी हो जाए। लेकिन फिर जैसे जैसे पहले तो बहुत खुश हुए, फिर जब रैंक आया तो थोड़ा ऑड लगा कि 9000 10,000 रैंक के आसपास है। तो अब तो चांस कम है, तो फिर अब क्या करना है ये वो। फिर भी फिर स्टेट रैंक आया तो उसमें मेरा 524 था। तो उसमें वैसे तो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ये सब में कोई भी मिल जाता, तीनों सेम लेवल पे रखे जाते हैं। तीनों को मैंने पहले गया रखा था क्योंकि पटना से नजदीक पड़ता है। तो गया फाइनली मिल गया। उसके बाद एक्सटेंडेड काउंसलिंग में भी गया ही रहा। तो वो कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, तुम कहीं से भी बस गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो कि फी तुम अफोर्ड कर सकते। और हाँ। बाकी पढ़ाई तो जैसा मतलब गवर्नमेंट में होता ही है, थोड़ा मोड़ा होता है। तो पढ़ना खुद से है, बस खुद एक से, गाइडेंस थोड़ा कोचिंग दिया से और जाएगा। और सीनियर्स के हेल्प से, हाँ, है सीनियर ना? सीनियर सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सीनियर, क्योंकि उनके बिना लगता ही नहीं है कि मतलब पास कर पाएंगे। इसलिए इन फ्यूचर अगर जिनका भी होगा तो उनके लिए भी, और जिनका कहीं और भी जाते हैं तो सीनियर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्योंकि वो हमेशा हेल्प करेंगे, ये नहीं कि कॉलेज लाइफ में। इन फ्यूचर जो जैसे हम 17 में है तो मेरे 2014 बैच के बॉस लोग, उनसे भी अभी तक इंटरेक्शन है, जिनसे भी मेरा बना है। तो वो इन फ्यूचर कभी ना कभी काम देंगे, इतना तो पता है हमको। और वैसे वैसे जो 11th वाले हैं उनको मैं बता दूं, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का ये कल्चर है कि आप अपने सीनियर को बॉस बोलते हैं, और ये बॉस वहाँ से आया है। इट इज नॉट लाइक कि वो वैसे उनके सीनियर ऑफिसर है। बॉस बॉस खुद से जिसको मतलब लगेगा ना, जिससे इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा, तो उनके लिए खुद से तुमको रिस्पेक्ट निकलेगा, प्रणाम बॉस, इस तरह का निकल जाता है आज तक। ये नहीं कि मतलब बाई फोर्स करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में लगता है कि ये क्या करवा रहे हैं, मतलब हम लोग इनसे कम थोड़ी हैं ये वो, लेकिन जब वो हेल्प करते हैं, जब तुमको एग्जाम दिलाने जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि वो अपना रूम तक दे चुके थे। उनका एक क्या हुआ कि हमारे फर्स्ट प्रोफ में, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में हम बाहर रहते थे, तो वहाँ पे लाइट वाइट का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उसमें हम सीनियर से एक बार बात की कि सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, और थोड़ा एंग्जाइटी टाइप का था क्योंकि पहली बार कॉलेज गए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं, बस ऐसे ही मस्ती में निकल गया पूरा एक साल। तो सर ने अपना बोला, सर ये लो मेरा रूम और रहो, हम दूसरे के रूम में रह लेंगे। तो जब इतना सीनियर कर रहा है तो मतलब रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ाई तो करना ही है, 11 12 तो बहुत अच्छे से करो और एंजॉय करते रहो। क्योंकि हम भी जितना तक हम कह सकते हैं कि 4 से 5 घंटा ही मैक्सिमम पढ़ते होंगे। मेनली आकाश का जो था, आकाश का पढ़ते थे और उसका टेस्ट वेस्ट देते थे बस। हम लोग तीनों ही आकाश से थे। बाकियों हाँ, के लिए सब हम बता दें, लोग हम बस लोग आसपास तीनों में ही बैठते आकाश से थे। हैं। हम लोग अतुल आगे वाले बेंच पे बैठता था, हम उसके पीछे, मतलब 2 साल लगभग फर्स्ट सीट ऐसे ही मेरा हॉस्टल में बैठे। फिक्स रहते था। थे बहुत साल। हाँ, और आकाश मेरा में हॉस्टल सेकंड में रहते बेंच। थे बहुत। नहीं नहीं, नहीं नहीं, घर पे ही। जिसका घर था। अच्छा। हम्म। खैर, तो एक कंटिन्यूटी होना चाहिए पढ़ाई को लेकर। हम्म, ऐसा नहीं कि मतलब रोज पढ़ना ही है, लेकिन बना के रखना है कि 1 2 घंटा पढ़ लेना है, हाँ, अभी भी कंटिन्यूटी, और इन रूटीन कॉलेज में भी। बहुत मायने रखता है कि आप एक और पढ़ाई के गाइडेंस रूटीन के में लिए है, तो 1 घंटा ही पढ़ अतुल रहे हैं सर बट है ही रूटीन में है। तुम्हारे लिए। हम्म। खैर, गाइडेंस के कीर्ति, लिए तो अतुल सर है। कीर्ति, तुम तो रिसेंट ट्रेंड को बहुत अच्छे से देखे हो। हमारे वक्त में जब 2017 का बात करें तो उस वक्त संकेत था, तुम भी थे, बट तुम उस वक्त आकाश में नहीं थे, बट हम लोग तो बहुत क्लोजली उस वक्त भी देखे। तो उस वक्त में और अभी के टाइम में 2019 और 20 का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम हो गया है, थोड़ा और आसानी हो गया है। तो तुमको क्या लगता है कि उस वक्त का जो पेपर था और अभी का जो पेपर है, दोनों के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या चेंज जरूरी है? पेपर का तो डिफिकल्टी घटा है, प्लस स्पीड वगैरह बहुत मैटर करता है, कितना हम्म। मतलब अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस का। पहले था कि मतलब क्वेश्चंस का लेवल भी था, थोड़ा सा हाई था हमारा क्वेश्चन, अभी तो अप्रोच ही बहुत होता इजी था कि नहीं, क्वेश्चन आ रहा है। आना है फिजिक्स हम्म, में 45 में 30 35 करके आना है, बस हो गया। बट अब तो अभी तो 45 बहुत। में 40 हाँ। प्लस नहीं होगा तो कोई चांस ही नहीं, है ना प्लस ये? स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक्यूरेसी स्पीड बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस वगैरह में बहुत मैटर करता है। चलो ये तो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कट ऑफ इतना हाई है, तो मतलब क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, सिर्फ बायो से काम चलेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सारा सब्जेक्ट इक्वली लेके चलना पड़ेगा। हम्म। खैर, बायो तो सब अगला अगला कल। क्वेश्चन मेरा तुम्ही से है कीर्ति।
कि अगर तुमसे पूछे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए तुम्हारा अप्रोच कैसे डिसाइड होगा, अगर मान लो मेरे पास 4 घंटे डेली पढ़ने को है, तो हम कैसे अप्रोच कैसे करें इन तीनों पेपर को? 4 आवर्स में हम्म 4 घंटा तो थोड़ा क्योंकि कम है, क्योंकि टाइम तो और बढ़ाना देखो पड़ेगा। देखो देखो 4 घंटा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो भी लोग यहाँ हैं ऑलमोस्ट 11th पास आउट है, सॉरी 10th पास आउट, तो इन लोगों का भी अप्रोच ऐसा रूटीन नहीं बना है कि 8 घंटा 9 घंटा वाला। तो अभी हम इनके लेवल पे बात हम्म, करना चाहें, 4 घंटा तो बिल्कुल कम है, ऑलमोस्ट 8-9 आवर्स आपको हम्म, देखना होगा। हम्म। बट 4 घंटे पे अगर तुम्हें बांटना हो तो अपने एक्सपीरियंस से कैसे बांटोगे? 4 घंटा में वही बायो वगैरह, थोड़ा ज्यादा बायो तो कम भी करोगे तो हो जाएगा, मतलब 1 घंटा के आसपास। फिर ज्यादा मतलब फिजिक्स वगैरह पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सब प्रैक्टिस वाला चीज पे टाइम मतलब ज्यादा देना पड़ेगा। बायो इजी है, थोड़ा वो निकल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल वगैरह केमिस्ट्री है ना, उस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा, उस पे टाइम दो। बायो तो मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ोगे तो मतलब हो जाता है। बायो सबका इक्वल ही रहता है, मतलब किसी का भी नीट एस्पिरेंट का बायो लगभग सबका अच्छा ही रहता है। प्रॉब्लम आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो ज्यादा हम्म न्यूमेरिकल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उस पे ज्यादा टाइम देना है, मतलब न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा टाइम देना है। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री ये सबका न्यूमेरिकल्स पे बहुत टाइम देना है। ओके, लेकिन लेकिन कीर्ति, यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि हम्म, अभी जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हम्म। क्या हम लोग बायोलॉजी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि नहीं, अभी नेग्लेक्ट तो नहीं करना है। हाँ। ऑलमोस्ट 360 का मेरा हम्म, पेपर है सिर्फ बायोलॉजी। तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट हम्म, कर दिए तो पूरे कंपटीशन से यूं ही निकल गए। तो हम्म, इसमें हम रेक्टिफाई ये करेंगे कि बायोलॉजी 1 घंटा उनके लिए है जिनका बायोलॉजी पे कमांड है, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कमांड रखे हुए हैं। ठीक है, बायोलॉजी 1 घंटे हम्म। में भी हो जाएगा। आप बायोलॉजी को छोड़कर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पे जाएंगे तो जितना मार्क्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ होल देगा उससे अधिक तो बायोलॉजी देता है। हम्म। और प्लस मतलब बायोलॉजी देखा मार्क्स भी जाए नहीं है, ऐसा, पढ़े हो तो टाइम भी बचाएगा और जल्दी बन भी जाएगा। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट रहता है ना, उनका प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री ही में रहता है। बायो लगभग इक्वल ही रहता है, अभी पढ़ो एक्चुअली उसको भी, क्योंकि लेकिन हाँ। ये हम हम्म, रेक्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि अभी जो भी लोग है फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं। अभी तो 2-3 क्लास से लोग बस हम्म, बायोलॉजी देखा है, तो इन लोगों को तो अभी कोई आइडिया ही नहीं है। अभी तो नया बैच हम्म, बस सेशन स्टार्ट ही हुआ है। ये लोग धीरे हम्म, धीरे सीखेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और हम्म, बायोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है। खैर चलो, हम्म। संकेत, तुम्हारा अपने टाइम में क्या अप्रोच था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में अगर पूछे तो? मेरे लिए भी जैसे 10th वाले बच्चों के लिए मेरे लिए भी न्यू था। 11th में गए थे तो अ, वो तो कोचिंग में जो जैसे जैसे पढ़ाता था वो सब साथ में ही पढ़ते थे, तो हम लोग का मेन फोकस टेस्ट पे ही रहता था। हाँ, अच्छा हम लोग लाना है। तो टेस्ट के पीछे ही एक भागते दो थे, बार हर अच्छा चौथे आ दिन गया। टेस्ट। हाँ, एक दो बार अच्छा आ गया तो इसको बना के रखना, नहीं तो फिर थोड़ा इम्प्रेशन खराब होगा हाँ, ये ये बहुत मायने रखता था कि हाँ, फिर। निशान सर के सामने या फिर हाँ, आरके सर के सामने इंप्रेशन मेंटेन करके रखना है। इम्प्रेशन रखना है। हाँ। तो मतलब एक मेन टारगेट होना चाहिए कि हमको इसमें इतना लाना है, वो एक दो महीने में खुद समझ में आ जाएगा कि हमको हम्म अब जैसे जैसे अभी के ट्रेंड में जैसे बायो में जितना मार्क्स 600 आ रहा है तो 600 लान अब 610 संकेत, तुम्हारा ऑडियो म्यूट हो सकता गया है। है। ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ। हम्म, हाँ, मैं बोल रहा था कि अब के ट्रेंड में जैसे 600 पे एडमिशन हो रहा है, स्टेट कोटा से ही कहीं भी एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो कम से कम 620 630 तक ट्राई करना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। तो उसमें अप्रोक्स 320 30 तो मतलब बायो में रखना ही है। जैसे मेरा 290 आया था तो 330 तक रखना ही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड को आए थे उस समय 320 के थ्री आसपास। हंड्रेड प्लस तो नीचे कोई उपाय नहीं, 300 प्लस ही हाँ, लाना पड़ेगा, 300 क्योंकि तो इतना। मेरा मेरा उसमें टारगेट था हाँ, उस 300, वक्त हमारा उससे ज्यादा नहीं। हमारे वक्त उतना कट ऑफ था ही नहीं ना, तो हम लोग का तो हाँ 300 मतलब हाँ। टॉप लेवल का बात हो जाता था। तो हाँ, उस वक्त तो इसलिए बायोलॉजी हम में भी लोग अब एक्स्ट्रा इसमें आता था। अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी में कन्फाइंड हो गया, तो अभी तो आपको 300 हम्म प्लस जाना ही होगा, नो अदर ऑप्शन। हम्म उसके उपाय नहीं तो है। इसमें आप 30 मार्क्स बढ़ा दो बायो में तो 330 इधर हो गया। अब बचा हम लोग के पास 300 और चाहिए। हम्म 300 में तो और 160 150 केमिस्ट्री में तो पक्का ही आ जाएगा। 153 तो मेरा आ गया था, जिसको लगता था कि मतलब केमिस्ट्री अच्छा नहीं है। फिजिक्स मेरा कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा है, हम्म। क्योंकि उस तरह के सर भी मिले थे। बिल्कुल, टीचर का तो बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग में और रोल मॉडल निशान सर खुद ही थे। लाना है नंबर, भाई सर की इज्जत एक का बेस्ट सवाल टीचर है। थे मतलब फिजिक्स के। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कभी भी डाउट वाउट के लिए कभी मना नहीं करते। हम्म और केमिस्ट्री जैसे फिजिक्स में अगर 150 160 ले आए तो हमारा बच्चा 140 अप्रॉक्स, तो 140 नहीं 130 140 मेरा आया था फिजिक्स में, तो 130 40 के बीच में ले आओ फिजिक्स में, तो अप्रॉक्स 620 तक आपका टच कर जाएगा, तो आपका कॉलेज तो पक्का है। और मतलब कॉलेज में ऐसा भी नहीं कि बेतिया मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, पटना
गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब बहुत पुराने कॉलेज है। ये 1970 में ये सब स्टैब्लिश हुआ था, 69 में, तो ये सब मतलब बहुत पुराने हो चुके, तो ये सब अच्छे ही हैं, क्योंकि कॉलेज को इसी में रिमार्क पे देखते हैं। और आपका कहीं और से डोमिसाइल है तब तो फिर बढ़िया ही है, इतने नहीं, ये मार्क्स में तो सब बाहर भी मिल ही जाएगा। डोमिसाइल वाला फैक्टर यहाँ नहीं है संकेत। डोमिसाइल के फैक्टर के लिए हम बात किए थे एक बार। खैर किसी और दिन टाइम मिलेगा तो हम आपको सिखाएंगे डोमिसाइल, स्टेट कोटा, सेंट्रल कोटा क्या होता है। एक बार किसी और बार बात हाँ, करेंगे। अभी बहुत टाइम है आपके पास, हाँ, अभी 2 साल है, आराम से अगली मस्ती बार करते कोशिश करेंगे संकेत कि दिव्या भी साथ में रहे तो और अच्छा रहेगा। हैं। एक और सेमिनार कुछ 1 2 या 3 मंथ्स के बाद हम लोग दोबारा एक बार मिलेंगे। खैर तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि एक तो टाइम डिवीजन हम लोग अभी बात किए कि प्रिपरेशन के टाइम पे कैसे करें। एग्जाम के हिसाब से अगर मुझे पूछना हो कि मेरे पास 3 आवर्स है, 180 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, तो उस वक्त मेरा टाइम डिवीजन प्लान क्या होना चाहिए? संकेत आप ही बताओ पहले। हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से, इसलिए कहा जाता है कि टेस्ट में आप हमेशा पार्टिसिपेट करो। तो पहले हम लोग क्या करते थे, मैं अपने टाइम का बता रहा हूँ, सबका अलग अलग, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा 2-3 महीने में जब आप कोई टेस्ट दोगे तो पहले हम लोग बायो बनाते थे। बायो को हम लोग को आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर खत्म करना है, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्योंकि हाफ टाइम। 180, हाँ, 90 40 क्वेश्चन, मिनट्स 90, लास्ट। 45 रहते हैं ना, हाँ कितना रहता है 45, बायो में? 90 एक 90 घंटा क्वेश्चन देता है होते हैं। 90 क्वेश्चन। क्वेश्चन 90 90। क्वेश्चन। तो 40 हाँ, टू तो 45 30, मिनट्स में आपको सॉल्व कर लेना है मैक्सिमम। 40 40, मिनट मैक्सिमम 40, हाँ। मैक्सिमम। हाँ, ओएमआर रन अप्रोक्स कीजिए मेरा भी, 5 हमको मिनट पे। याद है कि पहले बायो बना के मैंने सॉल्व किया, ओएमआर को फिल कर लिया, और अप्रोक्स 40 मिनट में मेरा कंप्लीट हो गया था। हम्म। इतना नहीं देना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको इसको छोड़ के पकड़ के बढ़ना है आगे। बैठे रहेंगे, हाँ आगे बिल्कुल, बढ़ जाना। आपको क्वेश्चन उसके छोड़ने का बाद फिर तैयारी केमिस्ट्री करके करेंगे। रखना होगा। हाँ, और क्वेश्चन ओएमआर भी छोड़ दोगे साथ में कोई मतलब, दिक्कत हाँ, ओएमआर भी साथ में बायो का कर लेना, मतलब क्वेश्चन नहीं। सॉल्व हाँ, कर लिए बायो का, ओएमआर भी, नहीं तो लास्ट में फिर हाँ। छूट जाता है एडिटेशन। बहुत खैर बार होता है ऐसा उसके कि बाद फिजिक्स फिर वाला उसके केमिस्ट्री बाद में फिर चला गया। केमिस्ट्री का करना है। केमिस्ट्री को अप्रोक्स 1 घंटे दे दो, तो 1 घंटा 40 मिनट निकल गया आपका, बचा 1.5 घंटा अप्रोक्स। तो 1.5 घंटे में आप फिजिक्स को आराम से दो, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टाइम रिक्वायरमेंट मांगता है, क्योंकि हम खुद 1.5 घंटे दिए फिर भी मेरा क्वेश्चन छूटा, 2-3 छूटा फिजिक्स। तो कोई बात नहीं, होता है, 1-2 छूटता ही है। तो ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग फिजिक्स शुरू करते हैं जिसका मतलब जो अपने हिसाब से। वैसे ये थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा, बायो केमिस्ट्री देन फिजिक्स। हाँ ठीक। कीर्ति, रिसेंट क्वेश्चंस का जो अब जो ट्रेंड है, अब तो खैर केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बहुत इजी आ रहा है, तो अभी रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से तुम अपने टाइम में 2019 का क्या प्लान रख के चले थे? मेरा तो था बायो का क्वेश्चन बहुत आसान लगा था, तो मैक्सिमम मेरा 35 मिनट्स में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। फिर हमको वही 5-10 मिनट लगा, ओएमआर फिल कर लिए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री सॉल्व किए। केमिस्ट्री भी मेरा 40 मिनट्स में टोटल क्वेश्चन था, मेरा केमिस्ट्री में था 171 मार्क्स था। और इसमें फिजिक्स का फिर सॉल्व किया हम पेपर, तो फिजिक्स भी और बनता मेरा पेपर, लेकिन थोड़ा ज्यादा खुश हो गए थे कि केमिस्ट्री इतना अच्छा गया है। बिल्कुल उसी ऑलमोस्ट कितना, चक्कर में फिजिक्स, 44 सही था ना कीर्ति तुम्हारा? 40 45, मेरा एक क्वेश्चन निगेटिव था, एक 171 मार्क्स था टोटल केमिस्ट्री में। 171 मतलब एक छोड़े थे और एक गलत था, है ना? एक गलत था, हाँ। और हम्म। वही उसी खुशी में फिजिक्स भी मेरा गड़बड़ा गया। तो ये आ रहा था क्वेश्चन तो बहुत इजी था फिजिक्स का भी। टाइम, मतलब टाइम सबसे मैटर करता है, मतलब बायो का तुम सॉल्व करो क्वेश्चन, उसके बाद नहीं आए तो छोड़ दो। फिजिक्स में इसलिए नहीं स्टार्ट करो कि मतलब अगर क्वेश्चन इफ एनी हाउ हार्ड आ गया क्वेश्चन, तो फिर आदमी बहुत टाइम डीमोटिवेट हो टाइम जाता टेकिंग ज्यादा, हाँ। है, डीमोटिवेट हो जाएगा। नहीं बना उधर पेपर, ऐसे बायो इजी रहता है मैक्सिमम, अब तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है। पहले थोड़ा बहुत 5-10 क्वेश्चन इधर उधर हिलता था, 10 क्वेश्चन अब तो ऑलमोस्ट मान कर एनसीईआरटी। चलो, अब तो एकदम नहीं, स्टिक बहुत कन्फाइंड अब हो तो गया अब एनसीईआरटी। सिलेबस। अब सिलेबस बहुत तो कन्फाइंड हो गया। क्वेश्चन, मतलब बायो का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद मेरे अनुसार तो केमिस्ट्री सही रहेगा, फिर उसके बाद ही फिजिक्स लास्ट में। केमिस्ट्री भी अब लेकिन एनसीईआरटी आ रहा है, तो आई गेस कि वो भी बहुत जल्दी होगा। अब तो वहां भी टाइम। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। ये अब नहीं कि मेरे मतलब हिसाब से बायो आ रहा एक्यूरेसी है। ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अब टफ नहीं होता। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, एक्यूरेसी स्पीड क्योंकि सबसे अब ज्यादा टफ मैटर नहीं करता होता कि आपको टाइम लगेगा, अब बस आपको जल्दी के साथ साथ सही पे ज्यादा फोकस करना है कि गलती ना है। प्लस करें। लेंदी क्वेश्चन, हाँ, लेंदी क्वेश्चंस के पीछे एकदम नहीं जाना। हम्म। लेंदी क्वेश्चंस आता ही नहीं लिखना। मैसेज कर रहा है कोई। ओके, ये है
अंजलि शर्मा was checking the message to everyone. Okay. खैर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अप्रोच एट लास्ट टाइम। अगर मैं लास्ट टाइम के हिसाब से बात करूं तो लास्ट टाइम पे आपका क्या अप्रोच होता है? मान लो कि मेरा कल एग्जाम है, अगर मेरा कल एग्जाम है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? लास्ट एग्जाम पहले तो माइंड वगैरह एक सप्ताह एग्जाम के एक सप्ताह पहले से तुम मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहो, निगेटिव तो होना ही नहीं है। और मतलब लास्ट डे क्या मतलब उस दिन तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, एक दिन कुछ नहीं, एंजॉय करो उस दिन जितना रिलैक्स हो सके, क्योंकि माइंड जितना मतलब तुम्हारा फ्रेश रहेगा उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। और एग्जाम हॉल का मेनली तुम मतलब एग्जाम हॉल में जाओ तो ये नहीं देखो कि दूसरा आदमी वहां पढ़ रहा, जो पढ़ता है उसका तो होता ही नहीं है सिलेक्शन। एग्जाम हॉल में जो बैठ के बड़ा बड़ा बुक लेके मोटा मोटा, उस सब का तो होता ही नहीं है। मतलब एकदम पॉजिटिव रहो तुम, सबसे मैटर ज्यादा करता है। एक दिन पहले माइंड को जितना रिलैक्स करो, स्लीप वगैरह तुम एक मतलब स्लीप रूटीन तुम एक महीना पहले ही से सुधार के रखो कि रात में ज्यादा देर मतलब उठना नहीं है, नींद वगैरह अच्छा से लेना है। एक दिन पहले वही पढ़ाई लिखाई मत करो, जितना करना है मतलब पहले कर लो थोड़ा, लास्ट एकदम रिलैक्स करना है। क्योंकि तो दिमागी का खेल तो है, 2 साल का तुमको सब्जेक्ट पूरा मतलब 3 घंटे में सॉल्व करना है, 2 साल का। 2 साल जो प्रिपरेशन किया उसको 3 घंटा में तुमको निकालना है, तो माइंड तो तुम्हारा फोकस्ड रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे संकेत? बताइए बस। नहीं, जैसा कीर्तिकांत बोला है ठीक ही बोला है। ज्यादा एक दिन में तुम क्या ही कर लो जो तुम 2 साल में वही ना। नहीं कर पाए। रिवीजन बिल्कुल के लिए बिल्कुल। मतलब एक सप्ताह 4-5 दिन पहले तक काफी है, उसके बाद छोड़ ही दो, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, मतलब एकदम टेंशन नहीं लेना है ना ज्यादा, क्योंकि हाँ, नहीं तो कई उसके बार क्या बाद होता है और कि तुम स्ट्रेस में जो आप पढ़े प्रेशराइज वो होगे। भूलने लगते हो। हाँ बिल्कुल। बहुत करना भी है तो बुक वगैरह नहीं, फॉर्मूला बुक लास्ट टाइम, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फॉर्मूला फिजिक्स में फॉर्मूला रिवाइज बुक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट बस। एग्जांपल्स बायोलॉजी में रिवाइज कर सकते हो, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हम्म। एग्जांपल्स देख सकते हो इनऑर्गेनिक का, लेकिन ज्यादा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट या नया चैप्टर या बिल्कुल कुछ नया कि नहीं ये भी देख लें शायद इससे आ जाएगा। नहीं, नया चीज तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मेरा नया चीज इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था, रिवीजन नहीं किया हुआ था, बोर्ड के लिए पढ़े थे, रिवीजन बिल्कुल नहीं किया हुआ था, तो हम उसको छोड़ दिए। और उससे शायद क्वेश्चन भी बहुत कम ही आया, शायद 1-2 आया था। उन्नीस ऐसे में संकेत 19 में से हमारे सारा बारे में ये क्वेश्चन अफवाह था इनऑर्गेनिक से आ कि गया था। ट्रेन में भी डायरी पढ़ते हुए गए थे। रांची सेंटर था, रांची था ना दूरवा शायद, हाँ ट्रेन हाँ। में भी तुम इनऑर्गेनिक का डायरी पढ़ते हुए गए थे, जहाँ तक अफवाह है। अफवाह नहीं, सच्चाई था। मेरे पास इंफॉर्मेशन आया था कि संकेत ट्रेन में भी पढ़ रहा था। नहीं नहीं, ट्रेन में जगह कहाँ, हाँ, ये एक बहुत मस्त बड़ा फैक्टर सोए होता है। वहां जाके। खैर अभी तुम लोग तो 11th में हो बाकी लोग, बट ये बात याद रखना कि अगर आपका सेंटर बाहर मिला तो सबसे पहला काम अपना टिकट बुक कीजिए, क्योंकि फिर टिकट नहीं मिलेगा, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, बहुत मुश्किल होता है। और ये प्रॉब्लम बॉयज को ज्यादा आएगा, गर्ल्स को तो बट जहाँ का आपका लोकेशन है वहीं मिलेगा, लड़कों को बाहर भेज देता है। हमको याद है हमारे टाइम में सबको रांची भेजा था, सब हम लोग गए थे जब सीधा रांची, बीच का कहीं नहीं स्टेशन, सीधा रांची जाइए। और पटना में सिर्फ 3 ही सेंटर होता है, पटना, गया और एक और क्या था सर, आरा, मुजफ्फरपुर ना, आरा। आरा नहीं था आरा, ना? आरा, आरा नहीं, आरा। आरा आरा नहीं था शायद, देता है। शायद सिर्फ 2 ही था, पटना और गया ही था I हाँ guess। पटना गया रहता है बस, सिर्फ 2 पटना जगह। और गया ही था। यस। 17 में था क्या आपका? नहीं नहीं 17 नहीं, ध्यान तो नहीं है। नहीं नहीं, 2 ही था, 2 ही था, 2 ही अभी भी 2 ही सेंटर है। खैर पटना ही गया है। खैर ये अगला क्वेश्चन मेरा सिर्फ संकेत से है। संकेत, तुम स्कूलिंग थे, बाकी हम और कीर्तिकांत तो फ्लाइंग थे, तो स्कूल के साथ नीट का प्रिपरेशन कितना मुश्किल या आसान रहता है, या उसमें क्या अलग चैलेंजेस है? थोड़ा ज्यादा आसान रहता है स्कूलिंग के, ये फ्लाइंग के मामले, हाँ क्योंकि हम 10th के बाद सोचे थे कि फ्लाइंग करेंगे, उसका फॉर्म तक ले आए, लेकिन फिर 2 महीने घर पे रह के देख लिए कि क्या कर सकते हैं हम, 2 साल वही करते बस सोते। इसलिए हम तुरंत पापा को बोले, पापा कहीं एडमिशन करवाइए, केवी में एडमिशन हो गया। आराम से स्कूल जाते थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे पढ़ ही लेते थे। अगर उस तरह का तुम्हारा ग्रुप मिल जाएगा, हाँ जैसे ग्रुप। हमारा एक खैर इसके बारे में सात फ्रेंड बताएं, सात इसका बॉयज जो थे बस। ग्रुप था सब ऑल इंडिया टॉपर था। है ना, प्रियांशी, अंजलि, फिर एक और पारिजात था ना, पारिजात। पारिजात, साथ प्रियांशी थी ना, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एम्स, हाँ सब निकाली थी।
हाँ जिप्पर में भी उसका आया था, लेकिन हो नहीं पाता, 200-300 रैंक था। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन कोई एग्जाम नहीं छोड़ी थी। ऑल इंडिया रैंक 200 हाँ थोड़ा ना होता है। बहुत है। कोई एग्जाम में जगह नहीं छोड़ी, सारा सीट खुद ही वो लेके। सब वो सब बाय बॉर्न टैलेंटेड थे, हाँ, तो बाय बॉर्न उतना नहीं टैलेंट। सोचना है। अगर हम लोग एवरेज जैसे हैं तो उस तरह से सोचना है, तो आराम से हिंदी, जैसे मेरा साइड सब्जेक्ट हिंदी था, मेन सब्जेक्ट ये 3 हो गया, एक इंग्लिश था, आराम से उन लोगों को कभी पढ़ते ही नहीं थे, मेन फोकस यही रहता था नंबर लाना है आकाश में। टेस्ट मतलब मेन प्रेशर तो टेस्ट का ही था, उसी बहाने कुछ ना कुछ पढ़ ही लेते थे। बिल्कुल। लेकिन संकेत, ये कितना था कि आप स्कूल का कॉपी फेयर कर रहे हो, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, या स्कूल में अक्सर कभी फर्स्ट टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी वो क्लास टेस्ट, तो ये हो इरिटेटिंग जाता है नहीं था, क्योंकि या ये हम और ना कंफर्टेबल फिजिक्स कर रहा था काम को? कंफर्टेबल लगा। अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल ये सब, या बायो के बुक्स पढ़ लेते हो, हमें एनसीईआरटी भी शुरू किए ना तो 12th में शुरू किए, 11th में बस एग्जाम टाइम में, और 12th में थोड़ा फोकस किए कि नहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। तो अगर आप कोचिंग का ही जो कोचिंग में पढ़ाया हुआ है उसी को आप पढ़े ना, अच्छे से पढ़े कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम में भी क्या आना है, उसी तरह का क्वेश्चन आना है। what is the reason, what is gravity and formula for this derivation, ये सब। डेरिवेशन, हाँ तो हाँ। और ज्यादा ही इजी लगता था अगर आप समझ के पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर तो थोड़ा टफ लगेगा। तो मेरे लिए तो ज्यादा इजी था, और वेडनेसडे को हमारा टेस्ट होता था तो उस दिन स्कूल नहीं जाते थे, और थोड़ा स्कूल भी अच्छा मिल गया था कि मतलब हो जाता था, कभी छुट्टी हाँ मांगते थे तो हो जाता। हाँ, कोऑपरेटिव स्कूल था, गवर्नमेंट था। हाँ कंटिन्यूअस 2 साल गए थे बस स्कूल। हाँ हाँ हाँ, हाँ। केवी में और बहुत मायने रखता है अटेंडेंस। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे, क्योंकि हमारा मोस्टली गेम्स होता इसका था। तो सबसे बड़ा गेम्स बात है कि में संकेत का ग्रुप बहुत जबरदस्त था, फ्रेंड सर्किल बहुत मायने रखता है। हम लोग 7 बॉयज थे, तो उसमें बस एक था पढ़ने वाला, एक हम थे, बस 2, कि मतलब कुछ पढ़ने वाला, बाकी सब तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, ऐसे भी नहीं बहुत ज्यादा पढ़ने प्लस वाला। टू लेवल पे यही तो होता है, पढ़ने वाले होते ही कितने हाँ, हैं, कितनों का तो रिजल्ट होता मैक्सिमम है। गेम्स होता था, तो आराम से गेम्स में तो खेल के जाते थे, खूब खेलते थे, लेकिन जब क्लास होता था तो उसमें पढ़ लेते थे। अगर मतलब गेम्स में नहीं मिला तो आकाश का पढ़ लेते थे। मतलब तुम्हारे हिसाब से जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड या घर पे रह के भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए फ्लाइंग घर बेहतर है। पे रह के, हाँ और हाँ, जो उनके लोग लिए ऐसे बेहतर है। हैं कि जो लोग हैं जिनको नहीं भाई, हमको किसी ना किसी का बात सुनना है, जब तक किसी का प्रेशर नहीं रहा या जब तक किसी के कांटेक्ट में रहे, तो घर पे रहे तो सिर्फ सोएंगे ही, वैसे लोगों के लिए हम्म। स्कूलिंग बेहतर है। और स्कूल में रहोगे तो थोड़ा इंजॉयमेंट भी तो चाहिए ना, वहां जाओगे थोड़ा मस्ती करोगे, हाँ एक बिल्कुल। मूड फ्रेश होता है, जब स्कूल या स्कूल से क्लास आते में थे पढ़ाई आराम कहाँ से होता है, सो वहाँ तो के मस्ती उसके होता बाद है। पढ़ाई कर। हाँ 11th-12th में तुम कहीं भी चले जाओ ना, तुम ज्यादा हम लोग पढ़ाई नहीं आकाश होगा। में ही थे, पाला में जो बैठ के भी मस्ती करते थे ना, ऐसा थोड़ा सा नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जब सर पढ़ाते थे तो पढ़ते थे, बीच बीच में बस वो भी हो जाता था। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस का यही सबसे बड़ा फायदा है। खैर, इस मामले में हम एक और सजेशन देंगे कि अगर स्कूलिंग करना है, या जितने भी 11th वाले सुन रहे हैं, अगर आपको स्कूलिंग करना है तो मेक श्योर कि वहाँ पढ़ाई होता हो, कुछ भी, कम से कम टीचर हो, डिसिप्लिन हो। ऐसा नहीं हो कि आप स्कूलिंग ले लिए, स्कूल जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स का बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप कैसे सोचते हैं ना, ये भी आपके दोस्त कंट्रोल करते हैं। आपका सोचने का तरीका, किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करने का तरीका, इन सब में फ्रेंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेक श्योर कि ग्रुप आपके पास बनाओ जो जो भी। थोड़ा, जिसमें थोड़ा कंपटीशन हो, जैसे हाँ। मेरे और पारिजात में कंपटीशन होता था, वो मेरे से ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा तेज था। अच्छा मार्क्स भी अभी लाया, अच्छे कॉलेज पीएमसीएच में में भी है, था, है वो, अभी है ना? पीएमसीएच में है। पीएमसीएच में है। तो एक कंपटीशन होना चाहिए फ्रेंड्स के बीच। ये बहुत बहुत मायने रखता है। देखो, हम अभी भी भले ही आज कुछ नहीं यही है, बट फिर भी हम बोलते हैं कि लाइफ में कम से कम टीचर के मामले में बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग। हर वक्त टीचर्स इतना अच्छा गाइडेंस मिला कि क्या कहें। खैर, अभी टाइम इस सेशन का ओवर हो रहा है, मैं इसे एंड कर रहा हूँ। आप लोग सब लोग उसी मीटिंग आईडी से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जस्ट ज्वाइन कीजिएगा। चलिए।